Everyone, I hope you all are good and enjoying my lecture and you learn from my lecture. So welcome to my channel Study with BD Sir. Okay, so today I am going to explain third lecture, importance of rural development. Okay, so I am sharing my screen. मैंने सबसे पहले देखा था कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ओके, कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट फर्स्ट लेक्चर में देखा था. उसके बाद देखा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट. नाउ थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट मीन्स कि रूरल डेवलप इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया कि अप्रॉक्स 70% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू रूरल डेवलपमेंट अभी भी. सो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंस of rural development to develop that area. तो रूरल डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि रूरल डेवलपमेंट ये बनाया इसीलिए गया है कि वहां के जो पॉपुलेशन है उनको कंट्री के डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए. उनके लिए कई सारे पॉलिसीज और कई सारे गवर्नमेंट काम करते रहते हैं. तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है. यदि मैं बात करूं तो रूरल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज बट ऑल्सो फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द नेशन. मतलब केवल वहां के पॉपुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, पूरे कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए बहुत ही जरूरी है रूरल डेवलपमेंट. Okay, so the Ministry of Rural Development in India is the apex body for formulating policies, regulation and acts pertaining to the development of the rural sector. तो रूरल सेक्टर के डेवलप के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसको MHRD भी कहते हैं, जो पॉलिसीज बनाती है, रेगुलेशंस बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं उसके लिए, ताकि हम रूरल सेक्टर को कैसे डेवलप कर सके. सो एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, फिशरीज, पोल्ट्री एंड डेयरी आर द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द रूरल बिजनेस एंड इकोनॉमी. तो रूरल बिजनेस और इकोनॉमी का जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो वहाँ का एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी होती है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, फिशरीज है, पोल्ट्री है एंड डेयरी. ये सब है कंट्रीब्यूटर ऑफ रूरल बिजनेस एंड वहाँ के इकोनॉमी. सो इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड वेजेज ऑफ रूरल पीपल. रूरल पीपल के जो उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए, उनकी जो आमदनी है उनको बढ़ाया जाए, इसलिए भी इम्पोर्टेंस है. और क्यों इम्पोर्टेंस है? टू गारंटी इंक्रीज एंड क्विक एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज. क्विक एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज को बढ़ाने के लिए भी ये डेवलपमेंट जरूरी है. टू डिमोलिश अनएम्प्लॉयमेंट एंड ब्रिंग अ नोटेबल डिक्लाइन इन अंडर एम्प्लॉयमेंट. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी डिक्लाइन हो, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट में कमी भी यहीं से होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए. टू गारंटी एन इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन. तो जो गांव में रहते हैं उन लोगों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए से भी बहुत जरूरी के लिए भी बहुत जरूरी है. टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स, एलिमेंट्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रूरल रोड्स etc. तो ये सब जो बेसिक नीड्स हैं जो गांव में रहने वाले लोगों के लिए, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन, शुरुआती एजुकेशन जो है, हेल्थ केयर है, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो शुद्ध पानी पीने का, रूरल रोड्स जो है वहाँ के etc. ये सब भी उसको मिले. तो ये सब इसलिए भी रूरल डेवलपमेंट जरूरी है. Okay. So the main goal of rural development program have been to reduce poverty and unemployment by building basic social and economic infrastructure, providing training to unemployment youth in rural areas, and providing jobs to marginal farmers and laborers in order to discourage seasonal and permanent migration to cities.
तो मेन गोल क्या है डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का? मेन ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कमी कर सके, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको कम कर सके, उसको रिड्यूस कर सके। कैसे? बाय बिल्डिंग बेसिक सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके टू अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज, ठीक है, जॉब्स, प्रोवाइडिंग जॉब्स टू मार्जिनल फार्मर, जो कुछ फार्मर्स है उसको जॉब प्रोवाइड करा के लेबर को, ठीक है, ताकि वो सीजनली या परमानेंट दूसरे सिटीज में जो है मूव ना करे, माइग्रेट ना करे, इसलिए उसको जॉब दिला के या बेसिक सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, इस तरह से ये सब करके हम अनएम्प्लॉयमेंट को रोक सकते हैं और वहां के जो लोगों का माइग्रेशन हो रहा है उसको रोक सकते हैं। सो रोल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट क्या है यहाँ पे इसके लिए? सो रोल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, science and technology, women and child development, and tribal affairs are among the central government ministries involved directly or indirectly in the implementation of several rural development program and schemes. तो गवर्नमेंट का ये सब रोल है कि एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, फैमिली वेलफेयर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स एंड अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व। सो ये सब डायरेक्टली इन्वॉल्व होके वहां पे काम कर रहे हैं सेवरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाने के लिए, ठीक है। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ भारत निर्माण, तो भारत निर्माण नाम का एक स्कीम बनाया गया, एक प्रोजेक्ट बनाया गया, a project by the government of India alongside the state government, and thus the Panchayati Raj institution could also be a serious step towards the event of the agriculture sector. तो एक भारत निर्माण एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा, ताकि इसको रूरल को डेवलप किया जाए। उसमें एक पंचायती राज भी है, जो पंचायती राज का एक इंस्टीट्यूशन भी बनाया गया जो कि उसको शिक्षित कर सके, वहां के लोगों को पंचायती राज कैसे काम करता है, क्या करता है, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बढ़ाया जा सके। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 was introduced by the Ministry of Rural Development for improving the living condition and its sustenance within the agriculture sector of India. तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उन्होंने एक एक्ट बनाया था जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है 2005 में, वो लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ये एक एक्ट बनाया गया था 2005, जिसको बोलते हैं द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये जिसको हम बोलते हैं नरेगा, ठीक है। तो ये यही है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ओके, सो ये किस लिए बनाया गया था? लिविंग कंडीशन को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। मैं हर एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर बना के आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यदि आप क्लास में आते हैं तो बेटर समझ पाएंगे, मैं और भी डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ इसी को, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।